नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। दहेज प्रथा रोकने के लिए भले ही तमाम कानून बनाए गए हों, पर अभी भी दहेज की मांग पर दबाव बनाने की घटनाएं जारी है। रीवा जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत देवरा गांव से एक बारात दहेज की मांग पूरी न होने के कारण वापस लौट गई। दूल्हे के परिजन ने दहेज में 2 लाख रुपए और बाइक की मांग की, जिससे दुल्हन के पिता पूरी नहीं कर पाए। दहेज न मिलने की वजह से दूल्हे के पिता ने शादी करने से इनकार कर दिया, जिसमें दूल्हे ने भी उनका साथ दिया और बिना दहेज के शादी करने से मना कर दिया, जिसके बाद बिना शादी के ही बारात वापस लौट गई। दुल्हन और उसके परिजनों ने पुलिस में दहेज लोभियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। रात में बारात आई, द्वारचार हुआ, लड़की लड़के का जयमाल हुआ। जयमाल के बाद लड़के के पिता ने लड़की के पिता से 2 लाख रुपए नगद और बाइक की मांग कर डाली और दहेज की मांग पूरी न करने पर शादी करने से मना कर दिया। लड़की के पिता ने हाथ जोड़े, मान मनव्वल किया, लेकिन लड़के के पिता अपनी जिद पर अड़े हुए थे। आखिरकार जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई और उन्हें दहेज नहीं मिला, तो दूल्हे के पिता बिना शादी करे ही बारात लेकर वापस लौट गए। में जो मामला दर्ज हुआ है दहेज को लेकर, क्या ये एक बारात थी जो शाहपुर थाना क्षेत्र में आई थी और वहाँ पर रात्रि में कुछ इस तरह का विवाद हुआ, उसके कारण से मारपीट हुई। जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पे गई तो लड़के पक्ष के लोगों का जिस तरह से कहना था कि गाली देते हुए कि इन्होंने टेंट नहीं लगाया, गाड़ी नहीं दी और इसी तरह की विवाद आई और फिर वो बारात वापस ले गए। मारपीट का क्योंकि उसमें तथ्य आया था, तो बारात वालों की तरफ से, लड़के वालों की तरफ से एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया लड़की वाले की तरफ से, जिसमें 6 आरोपी हैं। इसी तरह से लड़की वालों की तरफ से भी एक बंदे को कंधे में चोट थी, तो उसकी तरफ से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। साथ में लड़की वालों ने दहेज मतलब की बारे में बात बताई है, तो दहेज संबंधी भी धारा 3-4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा भी लगाई गई है। दोनों पक्षों की तरफ से प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। रीवा जोन के एडीजी ने रीवा से गंभीर अपराध पर लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों पर इनाम की घोषणा की है। एडीजी ने जिन आरोपियों पर इनाम की घोषणा की है, उनकी गिरफ्तारी करवाने के लिए सूचना देने या गिरफ्तारी में सहयोग करने पर संबंधित व्यक्ति को घोषित इनाम की राशि दी जाएगी। रीवा जोन के एडीजी कार्यालय से जारी आदेश के मुताबिक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक केपी वेंकटेश्वर राव ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी करवाने के लिए सूचना देने या गिरफ्तारी में सहयोग करने पर पुरस्कार देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इनाम प्रदान के संबंध में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रीवा जोन का निर्णय ही अंतिम होगा। रीवा एडीजी ने जिन फरार आरोपियों पर इनाम घोषित किया है, उनमें हत्या के प्रयास में फरार आरोपी घोगर निवासी आरिफ, आरोपी रवि कुमार सोंधिया, फरार स्थायी वारंटी राजेश कुमार, आरोपी धनेश गुजराती, शैलेंद्र सिंह और फरार आरोपी मेहरबान उर्फ मैक्स की गिरफ्तारी पर 30,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। सर, एडीजी सर ने कुछ अपराधियों के ऊपर इनाम घोषित किया है, सर क्या है? हाँ, ये हमारे एडीजी सर के द्वारा जो फरार आरोपी हैं, जिसमें से 6 लोगों के विरुद्ध में ये 30,000 का इनाम घोषित किया गया है कि जो भी इनको पकड़वाने में, उनकी सूचना देने में पुलिस की मदद करेगा और पुलिस के अधिकारी जो खुद प्रयास करके इसको पकड़ेंगे, उनको 30,000 रुपये के इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें रवि कुमार सोंधिया बिछिया थाने क्षेत्र का रहने वाला है, शैलेंद्र सिंह जवा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, राजेश कुमार ये गोविंदगढ़ का रहने वाला है और मेहरबान उर्फ मैक ये कोतवाली का है। इसी तरह धनेश गुजराती भी कोतवाली का है और एक आरिफ ये कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके ऊपर 30,000 का इनाम घोषित किया गया है। जो भी व्यक्ति इनको पकड़वाने में पुलिस का सहयोग करेगा, उसको इस इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा, ऐसा निर्देश हुआ है। रीवा जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खटखरी के समीप अवैध रूप से बिक्री के लिए लाई जा रही नशीली कफ सिरप की खेप को पुलिस ने पकड़ा है। यह नशे की खेप उत्तर प्रदेश से वीआईपी गाड़ी में बिक्री के लिए रीवा लाई जा रही थी। हालांकि पुलिस आने की जानकारी लगने के बाद तस्कर वाहन छोड़कर फरार हो गए थे, जिनकी तलाश जारी है। मंगलवार की रात खटखरी चौकी पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश से नशीली कफ सिरप बिक्री के लिए रीवा लाई जा रही है, जिसके बाद चौकी पुलिस ने इसकी सूचना शाहपुर थाने के साथ साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को दी। पुलिस ने खटखरी के पास उस स्थान पर दबिश दी जहां पर तस्करी की सूचना मिली थी। पुलिस को वहां पर एक वाहन मिला, जिसे तस्कर पुलिस के आने से पहले ही छोड़कर भाग गए थे। पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो वाहन में 9 पेटियों में करीब 1080 शीशी कोरेक्स मिली है,
जिसकी कीमत लगभग 62,000 रुपये 1,62,000 रुपये बताई गई है। यह नशे की खेप वाहन में छुपाकर उत्तर प्रदेश के बनारस से रीवा लाई जा रही थी। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और अब आरोपियों की तलाश कर रही है। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती को प्रेम जाल में फंसाकर युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया, साथ ही आपत्तिजनक वीडियो भी वायरल किए। बता दें कि पीड़िता ने मामले की शिकायत महिला थाने में दर्ज करवाई है। घटना के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सतना जिले का युवक गोविंदगढ़ अपने मौसी के यहां आया था, जिसका युवती से संपर्क हुआ और युवक ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर करीब 3 सालों तक संबंध बनाए। वहीं जब युवती की शादी हो गई तो ससुराल वालों को अश्लील फोटो व वीडियोस भेज दिया, जिसके बाद पूरा मामला सबके सामने आ गया। पीड़िता ने महिला थाने पहुंचकर नामजद आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। ये 3 दिन पुरानी घटना है, जब एक महिला ने अपने परिजनों के साथ आके थाने में रिपोर्ट की थी, महिला थाने में, कि उसके साथ पिछले 3 वर्ष से एक लड़का था, वो लगातार संपर्क में था। वो एक शादी में गई थी, उस समय जिनके यहाँ शादी थी उनका एक रिश्तेदार लड़का था, वो वहाँ पर आया था मौके पर और उससे परिचय हुआ, फिर उससे दोस्ती हो गई। वहाँ वो लड़का रुका 7-8 दिन और वहाँ उसके साथ उस लड़के ने शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद लगातार उससे कभी रीवा में कभी आसपास के क्षेत्र में मिलता रहा और उससे शारीरिक संबंध बनाए रखते रहा। उसके बाद उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट आया। लड़का सतना का रहने वाला है और यहाँ रिश्तेदारी में आया था। जब विवाद हुआ तो फिर लड़की ने के परिजनों के कहने पर उसकी शादी दूसरी जगह हो गई। शादी होने के बाद लड़के ने बदमाशी करते हुए लड़की के परिवार वालों को, उसके फोटोग्राफर को कुछ आपत्तिजनक फुटेज वीडियो वगैरह भेजे, जिससे परिवार वालों ने पहले तो लड़के को समझाने का प्रयास किया। नहीं मानने के बाद फिर उन्होंने उसके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करा दिया, जिसमें 376 के साथ साथ, क्योंकि लड़की उस समय नाबालिग थी, 17 वर्ष उसने एज बताई थी उस समय जब ये घटनाक्रम हुआ, तो पॉक्सो की भी धाराएं लगी हैं, जान से मारने की धाराएं हैं, और जो उसने शेयर की वीडियो फुटेज वगैरह तो IT एक्ट की धाराएं भी लगी हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर रही है। प्रदेश में बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी एक तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपने दल में शामिल कराने में जुटी है। विंध्याचल के एक पूर्व विधायक की CM शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने घर वापसी करा दी। ऐसे में सीधे जिले की सिहावल सीट के समीकरण बदल सकते हैं। सिहावल सीट से बीजेपी विधायक रह चुके विश्वामित्र पाठक ने फिर भाजपा का दामन थाम लिया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से बगावत कर बैठे पाठक निर्दलीय चुनाव लड़े थे। इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी का नुकसान हुआ था और कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। विश्वामित्र पाठक को CM शिवराज सिंह और VD शर्मा ने उन्हें फिर से बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। भोपाल स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पूर्व विधायक विश्वामित्र पाठक के साथ उनके बेटे व सिंगरौली के पूर्व जिलाध्यक्ष अजय पाठक ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। इस दौरान दोनों नेताओं के साथ कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी का दामन थामा। सिहावल सीट पर 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार की वजह विश्वामित्र पाठक की बगावत ही बनी थी। 2008 के विधानसभा चुनाव में विश्वामित्र पाठक पूर्व मंत्री इंद्रजीत पटेल को हराकर विधायक बने थे। 2018 में भी टिकट कटने की वजह से नाराज होकर विश्वामित्र पाठक निर्दलीय खड़े हुए। उन्हें 28,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जिसके चलते भाजपा को इस सीट पर करारी हार मिली थी। 2018 में कांग्रेस की तरफ से कमलेश्वर पटेल ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। कमलेश्वर पटेल को कमलनाथ सरकार में मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन सीधी से ये बड़ी खबर जहां पर विश्वामित्र पाठक ने फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया है। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।